जय हिंद साथियों। आज हम लोग देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, जो कि कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है ये क्लास 10th के सिलेबस में है और इनका जो जीवन परिचय है वो बार बार पेपर में पूछा जाता है, यानी कि लगभग हर बार पूछा गया है। तो जैसा कि हमने अपने हर वीडियो में बताया है कि जीवन परिचय लिखने के लिए सबसे पहले उनका संक्षिप्त परिचय लिखना ज़रूरी है। तो इनका संक्षिप्त परिचय देखते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो जन्म हुआ था वो सन 1884 ईस्वी में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? ये हमारे बस्ती में ही इनका जन्म हुआ था, यानी कि जिला बस्ती, और जगह का नाम जो है वो अगोना है, यानी कि अगोना गांव के बस्ती जनपद में हुआ था। इनके पिता कौन थे? चंद्रबली शुक्ल थे, यानी कि इनके पिताजी का नाम श्री चंद्रबली शुक्ल था। इन्होंने अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया है? जैसा कि लगभग हर रचनाकार खड़ी बोली तो रहेगा ही, और इनकी जो भाषा है वो संस्कृत और मिश्रित भी है, यानी कि इन्होंने कई भाषाओं का मिश्रण अपनी रचनाओं में किया है। तो इनकी भाषा जो है वो संस्कृत मिश्रित है, और खड़ी बोली का भी प्रयोग इन्होंने अपनी भाषा यानी रचनाओं की भाषा में किया है। इनकी जो शैली है वो कैसी है? हास्य, यानी आप लोग हास्य रस से तो परिचित ही होंगे, यानी कि हास्य इनकी रचनाएं जो हैं वो हंसी से हमारी क्या है? हंसी से संबंधित हैं। व्यंग्यात्मक है, यानी कि जो लोग लोगों पे जो टीका टिप्पणियां की जाती हैं उसी को तो व्यंग्यात्मक कहा जाता है। भावात्मक भी है, यानी कि इनकी शैलियों में भी कई प्रकार की शैली देखने को मिलती है। ये हो गई बातें। अब देखते हैं इनका निधन कब हुआ था। तो सन 1941 ईस्वी को क्या हो गया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निधन हो गया था। अब देखते हैं इनके जीवन परिचय को। इनका जो जीवन परिचय हुआ था, इतना तो सबके बारे में लिखना कोई भी गलत नहीं है कि हिंदी के प्रतिभा संपन्न, भाई जब हिंदी के लेखक हैं तो प्रतिभा संपन्न तो हैं ही। तो हिंदी के प्रतिभा संपन्न इतना बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे तो आप लोगों को लाइन भी क्या होगा, कुछ 2-4 लाइन एक्स्ट्रा हो जाएंगी। एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। अभी हमने ऊपर देखा है कि जिला जो था वो बस्ती था और गांव का नाम क्या था? अगोना था। ठीक है। तो हिंदी के प्रतिभा संपन्न एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, ये हो गई इनके जन्म की बातें। अब इनके पिताजी कौन थे? तो लिखेंगे इनके पिता श्री चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर में कानूनगो थे। अब जाहिर सी बात है, अगर इनके पिताजी सरकारी पद पे हैं तो ये क्या होंगे? एक धनी परिवार से होंगे। तो इनके पिता चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर में कानूनगो थे। तो अगर इनके पिताजी क्या हैं? कानूनगो हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे हुई थी? अपने पिता के पास, यानी जहाँ इनके पिताजी की ड्यूटी लगी थी वहीं पे क्या हुआ था? इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं हुई थी, यानी ये अपने पिताजी के पास रह के प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण किए थे। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता के पास राठ तहसील में हुई थी। वहाँ पे एक क्या कहते हैं, स्कूल का नाम क्या है? मिशन स्कूल। तो इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा एफए क्या होता है, जो हम लोग इंटरमीडिएट कहते हैं, तथा एफए की परीक्षा इन्होंने कहाँ से उत्तीर्ण की थी? इलाहाबाद से। यानी कि इन्होंने हाई स्कूल किया था मिशन स्कूल से, तथा जो इंटरमीडिएट था यानी 12th की पढ़ाई कहाँ से की थी? इलाहाबाद से की थी। कुछ समय पश्चात ये मिर्जापुर, जिस स्कूल से इन्होंने पढ़ाई की थी, तो कुछ समय पश्चात ये मिर्ज़ापुर, वो देखिए स्कूल का भी नाम वही है, मिशन स्कूल, यहीं से इन्होंने 10th पास किया था। तो कुछ समय पश्चात ये मिर्ज़ापुर मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए, यानी कि ये वहाँ पे टीचर हो गए। और टीचर भी किस विषय के? कला के टीचर। अब जब टीचर हो गए हैं तो पढ़ाना इनका कार्य है,
तो वही आगे क्या लिखेंगे, अध्यापन का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। यानी कि पढ़ाते हुए, और पढ़ाते कहाँ थे, मिशन स्कूल में पढ़ाते थे, और मिशन स्कूल था कहाँ पे हमारा, मिर्जापुर में था। तो अध्यापन का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। ये हो गई बात, इन्होंने किस चीज़ों की रचना की थी। तो ये कहानी भी लिखते थे, कविताएं भी लिखते थे, निबंध और नाटक भी लिखते थे। उसके बाद इन्होंने कुछ पत्रिकाओं का प्रचार क्या किया, संपादन भी किया है। तो इन्होंने 19 वर्ष तक, देखिए कितना लंबा समय काल है, 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका, ये एक पत्रिका का नाम है, काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन भी किया। स्वाभिमानी प्रकृति के इस कवि का निधन सन 1941 ईस्वी में हो गया। इतना हम लोग जीवन परिचय में लिखेंगे, कोई बहुत ज़्यादा 2-4 पेज भरने की ज़रूरत नहीं है, इतने में जितना हो जाए वो बहुत पर्याप्त है। तो इस महान कवि का जो निधन है वो कब हो गया था, सन 1941 ईस्वी में हो। अब जब निधन हो गया तो अब देखते हैं इन्होंने किस किस चीज़ों की रचनाएं की थी। तो अब ये 1-2 लाइन बढ़ाने के लिए हम लिख देंगे कि शुक्ल जी एक प्रसिद्ध निबंधकार थे। अभी हम बताए हैं कि अध्यापन का कार्य करते हुए इन्होंने निबंध की भी रचना की थी। तो शुक्ल जी एक प्रसिद्ध निबंधकार, निष्पक्ष आलोचक, श्रेष्ठ इतिहासकार और सफल संपादक थे। सफल संपादक तो तभी थे ना, क्योंकि इन्होंने 19 वर्ष तक, लगातार 19 वर्ष तक अगर किसी एक पत्रिका का संपादन किया है तो जाहिर सी बात है कि उससे कहा जाएगा कि ये सफल संपादक थे। तो श्रेष्ठ इतिहासकार और सफल संपादक थे। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं, यानी इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं। तो सबसे पहले देखते हैं निबंध। इन्होंने कौन कौन से निबंध की रचना की है। तो चिंतामणि निबंध हो गया और विचार वीथी। इसमें विचार वीथी को भूल भी जाएंगे पर चिंतामणि को नहीं भूलना है, यानी कि इन्होंने चिंतामणि निबंध और विचार वीथी निबंध की रचना की। उसके बाद आलोचना। आलोचना में इन्होंने क्या क्या लिखा था, रसमीमांसा, त्रिवेणी और सूरदास। रसमीमांसा बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, पूछा गया है पेपर में, जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है कि रसमीमांसा किसकी रचना है। तो रसमीमांसा किसकी रचना है, शुक्ल जी की रचना है। त्रिवेणी भी इनकी रचना है और सूरदास भी इनकी रचना है। ठीक है, विधा कौन सी है, आलोचना। इतिहास में इन्होंने क्या लिखा, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो पूछा गया है ये भी क्वेश्चन कि हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना किसने की है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने की है। संपादन इन्होंने किन किन पत्रिकाओं का किया था। तो जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, भ्रमर गीत, सार। ठीक है, इसमें से भ्रमर गीत ही पूछा जाएगा, जरूरी नहीं है कि सार भी साथ में हो। तो अगर सिर्फ भ्रमर गीत भी रहता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की चर्चा अभी हमने किया है, 19 वर्ष तक इसका इन्होंने संपादन किया था। तो काशी नागरी प्रचारिणी सभा और हिंदी शब्द सागर का भी इन्होंने क्या किया था, संपादन किया था। ये सब क्या है, इसकी रचनाएं हैं। जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत, हिंदी शब्द सागर और काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका। यानी कि जो काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका है ये हम लोग पीछे भी देख चुके हैं, तो वैसे भी नहीं भूलेगा, हेडिंग लगा के लिख देंगे अगर एक ही पत्रिका का नाम और एक भ्रमर गीत, तो भी क्या होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नंबर पूरे मिलेंगे। तो ये था हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह से हमको जीवन परिचय लिखना है। थैंक यू।